है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और ये भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने में मस्त है और जनता त्रस्त है। तो इस तरह का खेल हो रहा है। इनके सरकार में हर जगह जो है व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी परीक्षा स्वच्छ पारदर्शी नहीं करा पाई। हर परीक्षा जो है या तो पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, परेशानियां बढ़ी। तो आप बताइए। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, रामराज की सरकार है। आप ही बताइए, जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस कहते हैं। अब यही जीरो टॉलरेंस है कि तमाम परीक्षाएं लीक हुई, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला। एक फार्म भरने से 1200 से लेकर के 1700-1800 रुपया खर्च होता है। ये पैसा कहाँ जाता है? ये तो आपके राजकोष में जाता। जब आपके राजकोष में पैसा जाता है तो जितना इस तरह पूरे देश के अंचलों में आपने ये प्लानिंग करके सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से देखा जाए लगातार परीक्षा हो तो पेपर लीक हो जाए। आज जिस तरीके से जीडी का परीक्षा था, लेकिन केंद्रीय पे जो है 300 का व्यवस्था था तो 1000 लोग पहुंच गए। तो छात्रों को जो है कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ा और पेपर को रोकना पड़ा। और इसके चेयरमैन जो है अभी तक घोषणा भी नहीं कर पाए कि इस पेपर को, जीडी पेपर क्या 31 तारीख के पहले करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इसके पहले देखा जाए तो छात्रों के साथ जो है पेपर लीक मामले, छात्र लगातार तैयारी करते हैं, सेंटर तक पहुंचते हैं, पैसा खर्चा होता है, किसी का भाई जाता है, किसी की बहन जाती हैं, इतना दिक्कत होने के बाद किसी तरीके से सेंटर में पहुंचते हैं और पेपर लीक होता है। तो कैसे लग रहा लोगों को, और हम इसी को जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हम जानेंगे। दादा क्या नाम? लालजीत यादव। जिस तरीके से देखा जाए हाल ही में भी परीक्षा जीडी का आज जो है परीक्षा था, लेकिन अव्यवस्थाएं हो गई हैं कि 300 का छात्रों की व्यवस्था था, 1000 छात्र बुला लिए गए और फिर पेपर को रद्द करना पड़ा है। इसको कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम पेपर जो है आउट हुए, तमाम दिक्कतों के कारण जो इस तरह का हो रहा। आप जीडी की परीक्षा की बात बता रहे हैं कि 300 विद्यार्थियों का या परीक्षार्थियों की व्यवस्था थी, 1000 आ गए। तो उसका चेयरमैन क्या कर रहे थे, कैसे उन लोगों को प्रवेश पत्र उस कॉलेज का दिए जहां वो बच्चे गए। दूसरी बात, पीओ की परीक्षा इसी तरह से हुई। आप अभी नीट की परीक्षा आप देख लेंगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 2 बार जो है पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। तो ये रामराज की सरकार है कि भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, आउट हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं ले रहे हैं और जीडी परीक्षा के चेयरमैन भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे आरओ की भी परीक्षा हुई थी, लीक हुई। तो और कहीं कहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी भी कर रहे हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़िए कर दिए कि पिछड़े और दलितों का हक लूट लिए, उनका पूरा आरक्षण नहीं दिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यही चल रहा है। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है, इसमें भी इसी तरह का काम हो रहा है। तो अब जनता क्या सोचे? जनता तो निरीह है, जनता परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और ये भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने में मस्त है और जनता त्रस्त है। तो इस तरह का खेल हो रहा है। इनके सरकार में हर जगह जो है व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी परीक्षा स्वच्छ पारदर्शी नहीं करा पाई। हर परीक्षा जो है या तो पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, परेशानियां बढ़ी। तो आप बताइए। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, रामराज की सरकार है। आप ही बताइए, जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस कहते हैं। अब यही जीरो टॉलरेंस है कि तमाम परीक्षाएं लीक हुई, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ। आप बताइए, चाहे खाद्य रसद घोटाला। पहले की सरकारों पर आरोप लगता था लगातार कि पेपर के मामले में हो या किसी भी अपराध के मामले में हो, लगातार जिस तरीके से देखा जाए इस सरकार में पेपर लीक हो या पेपर गड़बड़ी का हो या बलात्कार का हो, कई आरोप लग रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार को लगा के भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकती और वही लगा के ये सरकार में आई है। और मुझे लगता है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन व्यवस्था नहीं परिवर्तित होती, केवल भ्रष्टाचार के रूप बदल जाते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए। आप बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने इधर से उधर कमा लिया और जो है बचे हुए हैं तमाम लोग। इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कोडिन युक्त सिरप का घोटाला हुआ यहाँ बहुत बड़ा। लेकिन सरकार जो है ध्यान नहीं देती। जैसे लगता है कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। प्रदेश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, अपराधी हैं, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। और देश में जितने बड़े
भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लोगों का नाम लेके कहा था कि अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान सब भ्रष्टाचारी हैं, ये जेल जाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त होगी। लेकिन आज तक उन्हीं भ्रष्टाचारियों को गले लगा के मुख्यमंत्री पद दिए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में मिला लिए हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा माननीय प्रधानमंत्री जी? और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी सब पैसा लेके देश का भाग गए, उनको नहीं ले आ पा रहे हो। और पहले कहते थे कि विदेशों में जितना काला धन जमा है सबको ले आऊँगा, देश में खुशहाली लाऊंगा। अभी तक आपने क्या किया? आप राम को ले आए, लेकिन जो है नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी को नहीं ला पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जुमला बोलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं पश्चिम बंगाल में जाके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बनती है तो गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी और मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको यहाँ चुना है। आप कितने गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी और मौलाना से विधानसभा के सामने झाड़ू लगवाए हैं, हजरतगंज में झाड़ू लगवाए हैं? केवल वहां जाके जुमला फेंकते हैं, लब्बाजी करते हैं। अब जनता जान गई है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। ऐसा बोलिए जो जनता को लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता के आंख में कब तक धूल झोंकते रहेंगे? जितने गुंडे, अपराधी हैं सब तो भारतीय जनता पार्टी में है, और आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कैसा जीरो टॉलरेंस? जिस तरीके से देखा जाए पेपर लीक मामला हो, अभी जांच चल रही है और अभी आज जो है जीडी परीक्षा जो है केंद्रीय पे जो है 200-250 बच्चों का व्यवस्था है, लेकिन 1000 बच्चे पहुंच जाते हैं तो पेपर रद्द करना पड़ गया है। इस सब मामलों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार की प्लानिंग है। सरकार ने प्लानिंग कर रखा है कि वैकेंसियां को निकाल करके, बच्चों से फार्म अप्लाई करा करके, बच्चों का गाढ़ी कमाई को वसूल करके अपना सरकार का राजकीय कोष को जो घाटे में चल रहा है उसको प्राकेंट भरा जाए। ये निरंतर प्रक्रिया होती रहेगी। नहीं तो एक बार सरकार की पॉलिसी को भेदा गया, 2 बार भेदा गया, 3 बार भेदा गया। अगर आप बताइए कि अगर 37 बार भेदा गया तो इसका जिम्मेवार कौन है साहब? आप जानते हैं, एक फार्म भरने से 1200 से लेकर के 1700-1800 रुपया खर्च होता है। ये पैसा कहां जाता है? ये तो आपके राजकोष में जाता है। जब आपके राजकोष में ये पैसा जाता है तो जितना इस तरह पूरे देश के अंचलों में आपने ये प्लानिंग करके सरकार द्वारा संचालित किया है। अगर केवल आप 13 साल के अंदर खाली बच्चों का फार्म लिया हुआ धनराशि का, अगर केवल उनके पैसे से आप चाहते तो देश में 100 हर स्टेट में 5 उद्योग लॉन्च करके कम से कम लाखों लोगों को हर स्टेट में आप रोजगार दे देते, उनको नौकरी दे देते। लेकिन आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं है, इसलिए कि आपने तो सरकार का शपथ लेने के बाद आपने योजना आयोग को ही खत्म कर दिया और कहा कि साहब योजना से काम नहीं चलेगा, अब नीति से काम चलेगी। तो नीति से अब काम चल रही है भारत में। अब योजना का काम सरकार ने खत्म करके नीति केवल बना दिया है, और नीति को पढ़ते रहिए, गीत गाते रहिए, बात करते रहिए, पेपर लीक कराते रहिए, यही सरकार की उपलब्धि है। लगातार देखा जाए बीजेपी सरकार जो है पिछली सरकारों पे आरोप लगाती रहती, पेपर मामले में हो या अपराध जगत में, लेकिन जिस तरीके से जीडी हो और कई पेपर मामले में, क्या छात्र जो तैयारियां करके जाते हैं उसके बाद क्या वो तैयारी दोबारा कर पाते हैं या नहीं कर पाते? 13 साल हो गया, तब का एक बार अगर लौ टूटा, जो व्यक्ति, जो छात्र एक बार अपने रूटीन में भटक गया, तपस्या भंग हो गई, तो मेरे जैसा आदमी का मानना है कि 99% छात्र, उनका भविष्य वही खत्म हो गया। रिपीट करने की बात छोड़ दीजिए, अगर 1% उसमें से रिपीट कर गए
तो वो अल्लाह का रहमो करम पर, वो अपने मेहनत के रहमो करम पर नहीं तो 99% बच्चे आज दर बदर भटक रहे हैं। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि आज सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है। लोग गाड़ी से जो 100 किलोमीटर चलता था आज वो 10 किलोमीटर चल रहा है। जो बहुत लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ा कर दी है, कारण ये है कि ये सरकार है, यहां लिखा न पढ़ी, आज जो सरकार कहे वही सही है। यहां कोई प्लानिंग नहीं होती, यहां केवल एक प्लानिंग होती है, एक ब्रांडिंग होती है, केवल हिंदू मुसलमान करना, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, केवल मुसलमान की बात करना, यही इनका जो है अस्त्र है। और उसी अस्त्र के सहारे मुसलमानों के कंधे पर बैठ करके अपना कुर्सी पर विराजमान है। सरकार और सिस्टम का तार तार हो रहा है। ये बच्चे ताली बजा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, फिर क्या हो गया साहब? किस बात के लिए सड़क पर आप आए? आप ही की सरकार है ना। अब की बार मोदी सरकार, घर घर में मोदी सरकार, जन जन में मोदी सरकार, मुंह मुंह में मोदी सरकार। तो फिर क्या हो गया साहब? क्या हो गया? बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए? जो बोले बात तो उन्हें न खाई साहब। तो जो बबुल आपने बोया है उस बबुल को काटो, यही तुम्हारी परंपरा है। अगर तुम अपने जो है बार बार गुनाह करते रहोगे, बार बार पाप करते रहोगे, बार बार गलतियां करते रहोगे, तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, और मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। पेपर जीडी का हो रहा था, केंद्र पे 200 बच्चों की व्यवस्था है, 1000 बच्चों को बुला लिया गया, उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया है। और अभी तक चेयरमैन ये भी नहीं कह पाए कि इसी महीने में हम करवा पाएंगे। ये जो सिस्टम है, ये सरकार पर सवाल उठा रहा है कि गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है लगातार। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का जो समय आया, यही ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू के नाम से 5 लाख रुपया लिया जाता था, 10 लाख रुपया लिया जाता था। ये योगी मोदी जी की सरकार है जिसने कहा कि पेपर 1 होगा, इंटरव्यू 1 क्लास का होगा, BCD का क्लास का इंटरव्यू नहीं होगा, चपरासी का इंटरव्यू नहीं होगा, क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होगा, और जितने B ग्रेड में आते हैं वो सबका इंटरव्यू नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इस सरकार ने मना किया। अगर पेपर लीक हुआ है, उसमें अगर कोई पैसा से पेपर खरीदा है, निश्चित रूप से अगर वो पेपर आता तो निश्चित रूप से वो गरीब बच्चों का निचले स्तर पर नहीं जाता। 21 तारीख को दोबारा पेपर हो रहा है, और सरकार से ये मांग है कि जितने भी NTA का आप परीक्षा करा रही हैं, एजेंसियां जितनी भी करा रही हैं, उस पर आप टाइट रवैया कराइए। हो सके इस बार आप किसी लड़के का अच्छा पेपर हो, अगले वाले में खराब हो जाए तो उसका जिम्मेवारी सरकार को निश्चित रूप से दिक्कत है, उस बच्चे के लिए दिक्कत है। आप ऐसी व्यवस्था ना लेकर आए कि पेपर लीक वाले पर थोड़ा टाइट होइए, और बाकी सरकार का जो नीति है पारदर्शी है, किसी को लेकर जात पात की नहीं है, किसी क्षेत्र को नहीं है, कोई भाईवाद को नहीं है, ये सरकार सबके लिए। लेकिन जितने पेपर लगातार अभी तक हुए, कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई। अभी GD की परीक्षा चल रहा था, आज छात्र जो है सेंटर तक पहुंचे, वहाँ 250 लोगों की व्यवस्था है, 1000 छात्र को बुला लिया गया है। अब वो छात्र जो है घर गए, जाएंगे, वापस जाएंगे, लेकिन जो तैयारी है, ये दाल चावल तो बनाने के समान है नहीं कि दाल चावल डाल दिया पक गया। वो तैयारी करके गए, अब वो पेपर नहीं होगा, क्या दोबारा तैयारी कर पाएंगे? देखिए, पढ़ने वाले डेली तैयारी रहते हैं, ऐसा नहीं कि जो तैयार रहता है वो ऐसा नहीं कि पेपर ये पहला है दूसरा नहीं दे पाएंगे। ये लगातार कई वर्षों के संघर्ष है कि नहीं, ये पेपर आदमी अगर पेपर है मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसका जिस भी कंपनी ने किया है, जहाँ पे भी हो, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों किए। बात दूसरे, पेपर सरकार को तुरंत कराना चाहिए, किसी भी बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। और बात रही सरकार की, ऐसे कंपनियों को और ऐसे जगहों पे जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसको एक बार चेक कराइए, जो अधिकारी इसके वो है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। मैं ये नहीं है कि नहीं पक्ष हो या विपक्ष हो, उन पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक ले सरकार की पारदर्शिता एक गरीब बच्चे के लिए नहीं मिलेगी। यही सरकार जो पिछली थी, एक वैकेंसी के नाम पे जिस प्रकार से पैसे लिए जाते थे, गरीब बच्चा भी होता था, पढ़ के भी होता था, पैसे भी लिए जाते थे। इस सरकार में एक आदमी का पैसा और
भ्रष्टाचार का आप नहीं आरोप। लगातार देखा जाए, जब पेपर नहीं हो पा रहा, बच्चों का किराया नुकसान हो रहा, उसके बाद पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर हुआ, तमाम 2 लाख उसका हुआ, नर्स का हुआ, आप कैसे कह रहे हैं कि पेपर नहीं हुआ? लेखपाल का पेपर चल रहा है। अभी जिस तरीके से देखा जीडी का चल रहा है। ये हो आरओ सकता का है। और उसके बाद ये जीडी का है, ये सब मामला जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है तुरंत उसका एक्शन लिया जा रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, तुरंत पेपर होगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पेपर नहीं होगा, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार आपकी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होगा। पेपर क्यों नहीं होगा, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। यही देखेंगे, यूपी टेट का पेपर आउट हुआ था, उसका घर तोड़ दिया गया था, दूसरी सरकार आती तो उसको बचाने में लग जाती। यहाँ पे सरकार पारदर्शिता के साथ है, पारदर्शिता हर गरीब बच्चे के लिए है, चाहे किसी भी जात को, किसी भी धर्म को, किसी भी कौम का, उसे बिना फीस का लिया जाएगा, बिना शुल्क का, बिना भ्रष्टाचार का होगा बच्चा, कोई भी जात का हो। क्या सरकार जो है, जो बच्चे अभी अब बाद में जाएंगे पेपर देने जीडी का, क्या उनका किराया माफ करेगी सरकार? निश्चित रूप से उनका करना चाहिए, एवज देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, बच्चा किसी भी हो सकता है, पैसा देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजपा हो चाहे कोई भी सरकार हो। और इससे पहले क्या पेपर लीक नहीं हुआ करते थे? क्या वो एवज देती थी? कभी उस पर भी आप ध्यान दिए होते? नहीं, सरकार तो जो वर्तमान में उसी से सवाल होगा ना। नहीं, निश्चित रूप से इसकी डिमांड कीजिए, मगर आने वाले समय में ऐसे लोगों को भी कभी भी ऐसा लीक होता है तो एक नियम निकालिए कि बच्चों को दोबारा रिटर्न का आने जाने का पैसा देना चाहिए।